तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? मैंने तुम्हारे टायर की हवा क्या निकाल दी थी? तुमने तो चलती ट्रेन से मुझे बाहर फेंकवा दिया था वो सरदार जी से। अरे बंद करो ना ये रोना धोना, ये निरूपा रानी वाला मेलोड्रामा। निरूपा रॉय? हाँ वही। अरे तुम वो बला हो जो लोगों को दांतों तले मिर्ची चबवा दे। चने नहीं, मिर्ची। तुम वो मिर्ची हो, अगर कोई खा लेना तो रो रो के मर जाए, और यहाँ मिर्ची खुद रो रही है। बताओ, शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। मेरी मीना माला, बस। मीना कुमारी। हाँ मेरी माँ की दुलारी, बस कर जा, चुप हो जा प्लीज। वैसे एक बात तो है, तुम्हारे रोने में वजन काफी है। राज ने एक बार उंगली क्या दी, तुम तो सीधा लिपट पड़ी। अच्छा चांस पे डांस मारा है नहीं? कैसा लगा? अच्छा तो लगा होगा नहीं यार? तुम्हारी ये तांत्रिक मांत्रिक से ज्यादा पावर्स तो मुझ में है। क्या बोलती रहती हो? भगवान एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकते, और मैंने यहाँ खंबे जैसी खड़ी लड़की को हैंडल कर लिया। देखा, रोक देना सावन के महीने में ये बरसात। वैसे हक कैसा लगा? इफेक्टिव था? अभी चले या एक बार और? चलो आओ। धर्म, तू यहाँ? धर्म क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा है? राजू, मैं हवेली में आया था सबको बताने की। क्या? कि पंडित जी नहीं रहे। नहीं रहे मतलब? राजू, उनकी मौत हो गई है। पंडित जी की मौत कैसे? कब? अरे बोलना। राज, इस बारे में मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पंडित जी के घर में जाना है मुझे, उनका बेटा भी नहीं है। तू सही कह रहा है, लेकिन ये सब अचानक कैसे कैसे हो गया? इस बारे में तो गौरी भी कुछ नहीं जानती, तुम्हें भी नहीं पता था ना? तो एक काम कर, तू निकल, पहुंच वहां पर, मैं सबको लेके आता हूं। जा। थैंक यू धर्म, तुमने एक बार फिर से मेरा साथ दिया, राज को सच ना बताकर। थैंक यू। गौरी, मैं जानता हूँ तुमने मना क्यों किया राज को बताने से। थक गई हो ना लोगों को समझाते समझाते, उन्हें विश्वास दिलाते दिलाते कि तांत्रिक जिंदा है। लेकिन तुम्हारे अपने जो तुम्हारे करीब है, वही तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। नहीं धर्म, मुझे इन सब बातों की फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ अपने परिवार की फिक्र है। हमें उन सबको बचाना है ना? हाँ गौरी, लेकिन फिर भी दिल तो दुखता है ना, जब अपने लोग विश्वास नहीं करते, बात नहीं समझते हमारी। जब पूरा परिवार एक इंसान के साथ। मेरा मतलब है कि इन सब बातों से फर्क तो पड़ता है ना गौरी? क्या फर्क पड़ता है? राज आखिर है तो अपना ही ना, अपना ही दोस्त है। समझ सकती हूँ मैं। उसने कभी उस तांत्रिक को देखा नहीं है ना, इसलिए उसे विश्वास नहीं है। मुझे भी विश्वास कहाँ था, जब देखा तो विश्वास हुआ। मैं जानती हूँ जिस दिन वो तांत्रिक को देख लेगा उसे विश्वास हो जाएगा। धर्म, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम पंडित जी के फैमिली के पास जाओ, उन्हें संभालो। मैं वहीं मिलती हूँ तुम्हें। राज, मैं जानती हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। पर जिस दिन तुम उस तांत्रिक को देख लोगे तुम्हें यकीन हो जाएगा। पर शायद वो दिन कभी ना आए, क्योंकि मैं उसका अंत करूंगी। उसे मिटाना जरूरी है, वरना वो हम सबको मिटा देगा। मुझे किसी भी तरह से एक कलश मंदिर में इस तरह छिपा के रखना है कि करुणा दी मुझे छिपाते हुए देख ना ले। करुणा दी पे कालासुर का जो बुरा साया है वो उन्हें इस मंदिर में आने नहीं देगा, इसलिए ये कलश मंदिर में ही सेफ रहेगा। दी इस तक पहुंच के इसे खोल नहीं पाएगी। बेटा,
अब करुणा ने बताया किसी का फोन आया था, तुम लोग जहाँ गए थे वहाँ किसी ने फोन करके बुलाया? जी अंकल जी, फोन आया था। जिसने भी हमें वहाँ बुलाया था वो सिटी हॉस्पिटल में, वो तो कहीं और शिफ्ट हो गया है। किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। मजाक? इतना भद्दा मजाक? पर जिसने भी फोन किया उसके पास अमन का फोन आया कैसे? यही तो मैं सोच रहा हूँ चाची जी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पंडित जी को किसने मारा और क्यों मारा। कालासुर ने मारा, पर मैं बता भी दूंगी तो भी आप में से किसी को भी मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। तो अब मैं चिल्ला चिल्लाकर आप लोगों को विश्वास दिलाने की कोई कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन पंडित जी की मौत को भी मैं जाया नहीं जाने दूंगी। हो ना, इस कलश में कलासुर के कण हैं। मुझे किसी भी तरह उन्हें कलश से बाहर निकाल के फिर से कलासुर को जागृत करना होगा। किसी भी तरह इस कलश को आज ही यहाँ से बाहर निकालना होगा। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पंडित जी का बेटा भी नहीं रहा। अब जो भी है, पंडित जी के पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित जी को मारा तो आखिर मारा किसने? आंटी को संभालो। पानी लेके संभालो जी। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। ये कौन है? मुझे बाहर क्यों बुला रही है? जी मैडम। वो मंदिर देख रहा है? वो मूर्ति के पीछे एक कलश है, जा लेकर आ। ऐसे क्या घूर रहा है? बहरा है क्या? जा लेकर आ, जा। करुणा ने ऐसे कैसे बात कर रही है शामों से? इससे पहले तो इन्हें ऐसे बात करते कभी नहीं देखा। क्या हो गया है इन्हें? पूजा करनी है और दिमाग खराब है, कलश बदल रहे हो।
घर नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा। और यहाँ कलश बदलने की पड़ी है तुम्हें। जाओ ना काम करो। गौरी नहीं दिख रही, कहाँ चली गई? धर्म, गौरी कहाँ है? कहीं देखा तुमने उसको? क्या हुआ? सोच क्या रहा है? बताना कहाँ है, मुझे कुछ काम है उससे। डैड, ये लड़की नहीं आफत है डैड, आप जानते नहीं है, इसे हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है। धर्म, वो गौरी उस तरफ गई थी। ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर राज को बता देता गौरी गुरुमा से बात, तो गौरी ने जो इतनी मुश्किल से राज का विश्वास जीता है वो टूट जाता। मैं ऐसा कुछ करने की सोच भी कैसे सकता हूँ? क्या हो गया बेटा? तुझे नहीं गिरा है, तू कैसे गिर गई अपने आप? बेटा तुझे चोट तो नहीं आई ना? नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। वो अमन के बारे में सोच सोच के थोड़ा गिरी लग रहा था, चक्कर आ गया। सॉरी। अनन्या बेटा, तू तो डॉक्टर है ना, जरा देख लेना इसे। डॉक्टर नहीं है वो, अभी तो पढ़ाई कर रही है वो। कोई बात नहीं, फिर भी मेरी तसल्ली के लिए देख ले इसे। हाँ, मैं बीपी मशीन लेके आती हूँ। नीचे पंडित जी ने क्या देखा क्या सुना, ये राज उनके साथ ही चला गया। पंडित जी ने मुझे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं तुमसे आकर मिलूं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। इस कहानी का हर किरदार तुमसे जुड़ा है गौरी। ये कहानी तुम्हारी है, इसीलिए इसकी गहराई में तुम्हें जाना होगा। इस कहानी के हर मोड़, हर पड़ाव को अंजाम तुम दोगी। जो करोगी तुम करोगी। वो कलश कहाँ है? मैंने घर के मंदिर के मूर्ति के पीछे छुपा कर रखा है। वो कलश जितना जल्दी हो सके मुझे ला कर दो, क्योंकि जब तक वो कलश नहीं मिलेगा उस तांत्रिक के अंत का तोड़ नहीं मिलेगा। उस कलश के मिलते ही उसके अंत की शुरुआत मिल जाएगी, और इस काम में पूरे 24 घंटे लगेंगे। ठीक है गुरुमा, आप उस तांत्रिक के अंत का तोड़ ढूंढिए। मुझे जल्द से जल्द सुमेरगढ़ जाना होगा। लगता है अब इस कहानी का राज वहीं खुलेगा। कोई तो मुझे ऐसा मिलेगा जो कड़ी से कड़ी जोड़ने में मेरी मदद करेगा। धर्म, पंडित जी का अंतिम संस्कार के बाद हमें सुमेरगढ़ जाना होगा। हाँ गौरी, मैंने सुन लिया। ओह धर्म, प्लीज ये बात तुम राज को मत बताना। मैं घर से वो कलश लेकर आती हूँ। पर वो कलश तुमने घर पे क्यों रखा हुआ है? मैंने घर पे नहीं रखा है, मैंने घर के मंदिर के अंदर रखा है। अगर करुणा के हाथ लग गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं वहाँ जाती हूँ और कलश लेकर आती हूँ। और तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें फोन करूंगी, हमें जाना है। ओके गुरुमा, जल्दी चलिए। वो करुणा दी कलश। मुझे कैसे भी करके ये कलश यहाँ से निकालना है। बेटा तू लेटी रह, प्लीज लेटी रह। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, करुणा ठीक हो जाएगी। मम्मी जी, मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है। इसका बदन दिन ब दिन सफेद पड़ता जा रहा है, खून मानो सूखता जा रहा है। कैसे ठीक होगी? 2 दिन से ठीक से खाया भी तो नहीं है। मम्मी जी, मैं इसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चल जल्दी से चल।
अनन्या, बात क्या है बेटा? बीपी कितना है? अब देख रही हूँ जी, देख रही हूँ मैं। जल्दी से देखना बेटा। पल्स क्यों नहीं मिल रही इनकी? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट रेस्ट। 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट दे दो प्लीज। मुझे जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। आई रियली नीड रेस्ट, प्लीज। इनके पास तो है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? पल्स तो सिर्फ उस इंसान की नहीं होती है जो मर चुका होता है, और कर्णादी की पल्स नहीं है, तो फिर ये कर्णादी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, ये कर्णादी नहीं हो सकती। इसका मतलब कर्णादी। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो सकता है। अगर कर्णादी मर चुकी है तो फिर ये चल फिर कैसे सकती है? और बिल्कुल कर्णादी जैसी बात है। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? कौन है? मैं गौरी। अनन्या, दरवाजा खोलो। गौरी दी, गौरी दी। तुझे क्या लगा गौरी है? आहा, मैं गौरी की आवाज में बात कर रही थी अनन्या। गुरुमा, आप यही छिपी रहिए। कोई नहीं जानता है कि मैं तांत्रिक के तह तक जाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई मानता नहीं। मुझे कलश लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप यहीं कहीं रहे। जय माँ भवानी। हाँ जी। रश कहाँ चला गया? अनन्या, मेरी प्यारी बहन, सब गड़बड़ हो गई अनन्या। तुझे सब पता चल गया। मैं जिंदा नहीं हूं, एक जिंदा लाश हूं। और तुझे मेडिकल साइंस की स्टडीज में तुझे नहीं सिखाया होगा ना कि एक जिंदा लाश क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है ना? गौरी सच कह रही थी। हाँ, गौरी सच कह रही थी। वो तांत्रिक है। अब उसे भी पता है और तुझे भी पता चल गया। जिसको भी पता चलेगा उसे लापता तो होना ही पड़ेगा ना। तुझे मरना पड़ेगा अनन्या। मुझे पता है कि तू जाके सबको बता देगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुझे मरना होगा ताकि मेरा राज भी तेरे साथ ही मर जाए। देखो प्लीज आप मुझे मत मारो। आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे मैं सब करूंगी। आपने कहा था ना ये कलश लाने मैं ले आई। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। तू मानेगी मेरी बात अनन्या? I swear on God, आप जो बोलोगे मैं सब करूंगी। तू नहीं मानेगी, तू नहीं मानने वाली मेरी बात।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।